मैक्सिमम मेडिकल स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। गिव दिस डेटा इन संस्कृत, देखते हैं बताता है कि नहीं है। ये कमाल है, मतलब अरे वाह ये कमाल कर दिया, मतलब ये अलग ही लेवल पे चला गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। आज 2024 इस सदी में कैसे स्मार्ट तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं। बहुत बार इसने एरर दिखा दिया था कि ये नहीं कर पा रहा है रीड इतने बड़े डेटा को, मैं इस पे यहाँ रिलाई नहीं कर सकता। या तो जय हिंद दोस्तों, मैक्सिमम मेडिकल स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको अपने मेडिकल कॉन्सेप्ट्स समझ में ही नहीं आते। या तो वो एक तरफ से गधों की तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं, बुक एक तरफ से ओपन की और पढ़ना शुरू कर दिया, या उनको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। आज 2024 इस सदी में कैसे स्मार्ट तरीके से आप मेहनत कर सकते हो, डिप्रेशन से भी बचेंगे, टाइम भी आपका बचेगा, इजीली किसी कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हो और उसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, आपका प्रेजेंटेशन हो, रियल लाइफ हो, या आपको स्किल्स गेन करने हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बेसिकली हम लोग चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में चैट जीपीटी को यूज़ करके एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं आपकी लैंग्वेज में, या फिर आपका असाइनमेंट राइटिंग हो, किसी सर्जरी का स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको जानना हो, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यू किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चाहिए हो, आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, अपने सिलेबस को एनालाइज करवा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको एक पेपर चाहिए हो कि क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। साथ ही में पीडीएफ एनालिसिस, आपके एक टीचर ने आपको एक पीडीएफ दे दिया है और बोला है कि इसको पढ़ के बताना है आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब 100 पेज का पीडीएफ है भाई साहब, कैसे पढ़ोगे, कैसे समराइज करोगे आप? ये सब आप एआई की मदद से कैसे कर पाओगे, चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। मेरे पास में चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। आप लोग चाहें तो फ्री में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें चाहिए तो आप भी पेड वर्जन ले सकते हैं। ये कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस को लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा भी देंगे। ये हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, इसको 1 बाय 1 हम चैट जीपीटी से पूछते हैं और देखते हैं कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये हमारा काम ठीक से कर पाता है या नहीं कर पाता। हमने पहला कैटेगरी लिया है क्वेश्चंस डिस्कशन, और इसमें हम 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं चैट जीपीटी से, देखते हैं सही आंसर क्या मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, कॉपी कर लेता हूं मैं। राइट अ 5 to 6 पेज आंसर फॉर एन एनाटमी टॉपिक फीमर। हमने इसको फीमर के ऊपर एक आंसर लिखने के लिए बोला है, और इंटरेस्टिंग ये है, मैंने इसको बोला है कि सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड करने हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी उसमें इसको डालने हैं, अटैचमेंट्स और फैक्ट्स भी इंक्लूड करने हैं। देखते हैं करके दे पाता है कि नहीं मेडिकल स्टूडेंट्स के लेवल का। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ये थोड़ी देर इसको लिखना शुरू कर देता है। वाओ ये जो लिख रहा है ना, लिटरली देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। ये एग्जैक्ट उस तरह से आंसर करता है जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ये आपको पैराग्राफ नहीं देगा, ये आपको आपका हेडिंग, सब हेडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन, इस तरह से आंसर आपको देगा। तो 5 से 6 पेज का बोला है, तो बहुत अच्छे से लिख के दे। अगर आपको इसमें मान लीजिए इससे क्वेश्चंस डिस्कशन का ये वाला हमारा पॉइंट है, आपको इसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पॉइंटर्स कम है, तो मैं इसको नेक्स्ट कमांड ये भी दे सकता हूं कि मेक इट मोर पॉइंटर वाइज। मैंने इसको सिर्फ एक छोटा सा कमेंट दिया और ये इसको फिर से लिखना शुरू कर दिया इसने, और इस बार इसने एग्जैक्टली जो मैंने बोला था उसी तरह से ये आंसर इसने देना शुरू किया। तो जैसे हम एग्जाम्स में लिखते हैं, कहानी तो हम लिखेंगे नहीं, एग्जाम्स में फेल कर देगा हमारा टीचर जो है। हमको पॉइंट बना के लिखने होते हैं मेडिकल एग्जाम्स में, ताकि जो एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, या जो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है, उसको वो आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसने यहाँ पर इसके मस्कुलर अटैचमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर्स, एवरीथिंग, ये सब कुछ इसने एक्सप्लेन किया है। आप इसको और अच्छे से
प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा ये आपको आंसर करेगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब सेकंड इससे क्वेश्चन हम पूछते हैं, होम्योस्टैसिस है कि भाई इसको मैंने लिखा है व्हाट इज होम्योस्टैसिस, इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, और ये मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, मैंने इसको बताया है, तो देखते हैं कि ये क्या आंसर करता है इसका। तो इसने फटाक से एक सेकंड में आंसर करना शुरू किया और इसने बोला, इसने पैराग्राफ दे दिया है ना, ओके, मेक इट इन पॉइंट्स एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक माई फ्रेंड। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल कमांड दे रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जैसे अपने टूटी फूटी इंग्लिश और एकदम से जैसे मैं दोस्तों से बात करता हूँ वैसे। अब इसने क्या किया, इसको एकदम से इसने भाई साहब ट्रांसलेट कर दिया। पहला क्वेश्चन इसने पहले हमें बताया होम्योस्टैसिस क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, बैलेंस का खेल है सारा का सारा। होम्योस्टैसिस वो प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को बैलेंस्ड और स्टेबल रखता है ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। दोस्त जैसे हमें समझाते हैं, सीधा इधर से एकदम घुसता है दिमाग में, समझ में आ जाता है, उसी तरह से इसने हमें ये सारा कुछ समझा दिया। टेम्परेचर कंट्रोल, भूख प्यास, हर चीज़ की एडजस्टमेंट। अब तो भाई साहब आपको ये समझ में आएगा, कोई और तरीका नहीं है कि आप इसको भूल जाओ या आपको ये समझ में ना आए। ये भी काफ़ी पसंद आया। हर जगह 100% रिलाय मत करना चैट जीपीटी के ऊपर कि यही सही है, वो एक सिर्फ मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंसानों द्वारा बनाया हुआ, तो गलतियां कर सकता है। मैंने गलतियां पकड़ी भी हैं और आपको दिखाऊंगा भी कि ये कैसी गलतियां करता है। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया हम ठीक है, आंसर क्वेश्चन आंसर आप कुछ भी डिस्कशन कर सकते हो, बहुत अच्छा आंसर करता है। अब हमारे पास में है एनालिसिस। मैं इसको एक पीडीएफ दूंगा और इस पीडीएफ से मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मैं इसको पीडीएफ देता हूँ और मैंने क्या किया है, मैं बीएमएस कर रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है। मैंने अपना एक सब्जेक्ट लिया क्रिया शारीर, जो कि इसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जो सिलेबस है सरकार द्वारा जो दिया हुआ सिलेबस है, उसका सिलेबस मैंने इसको दे दिया और मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, पीडीएफ एनालिसिस, इस पीडीएफ को एनालाइज करो और गिव 20 एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट प्रेजेंट इनसाइड दिस पीडीएफ सिलेबस एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ब्लूप्रिंट। कि भाई साहब मुझे उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही मेरे 20 क्या चाहिए, एमसीक्यू चाहिए। और मैं क्यों ले रहा हूं इसको, क्योंकि वो जो ब्लूप्रिंट है उसी को यूज करके आने वाला क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, देखते हैं कि ये क्या करता है, इस पीडीएफ को एनालाइज करता है कि नहीं। ये 70-80 पेज का जो है ये पीडीएफ है, लेट्स सी। ओ भाई, मतलब इसको मैंने टॉपिक भी नहीं बताया है और इसने लिटरली उसी ब्लूप्रिंट को यूज करके सिलेबस को खुद से पढ़ के देखो, बीएमएस के इसने एमसीक्यू देने शुरू कर दिए यहाँ पर। इनको मैंने कुछ टॉपिक ही नहीं बताया, ब्लूप्रिंट से अपने आप ले लिया इसने कि क्या आ सकता है, उस ब्लूप्रिंट में क्या बताया है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा। एग्जैक्टली डिट्टो, बिल्कुल एकदम से सारी चीजें। पेपर 2 भी इसने इंक्लूड किया है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में ना 2 पेपर होते हैं हमारे, पेपर 1 पेपर 2, इसने पेपर 2 भी इंक्लूड किया है इसमें। ग्रेट यार, ये माइंड ब्लोइंग है लिटरली। मतलब मुझे अपना ब्लूप्रिंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको पीडीएफ दे दूं और बोलूं इसको कि मेरे को 20 एमसीक्यू दे दे ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और उसने दे दिया निकाल के। मैं इसको बोलूं 20 और दे दे जो आ सकते हैं, ये उसे भी निकाल के देगा। इसको एक बार बोलता हूं, 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सेम क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। ठीक है, मैंने इससे अब मांगे कि लॉन्ग आंसर भी चाहिए मेरे को, लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए जिनके लॉन्ग आंसर हो। ओ भाई, इसने पेपर 1 का बताया त्रिदोष सिस्टम, आप पढ़ के जाओ ऐसे करके बोला है। क्वेश्चन भी इसने लिख के दे दिया है पूरा यहाँ पर ये, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है। फिर इसने पेपर 2 का भी मेरे को दिया है। ग्रेट, ठीक है, ये वाली चीज़ हो भाई, ये माइंड ब्लोइंग है लिटरली। आप लोग यूज़ करो, मतलब गधों की तरह क्यों पढ़ना है जब आपको सारा कुछ ये करके दे रहा है। तो इसके बाद में मैं इससे कहता हूं कि मैं इसको एक इमेज देता हूं और इसको बोलता हूं कि भाई इस आपके पास में कोई प्रोसेस वाइज एक इमेज है, अब आपको उसे समझना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसको आप इसके जरिए कैसे समझ सकते हो, देखो बताता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको एक इमेज दे रहा हूँ, और इमेज किस चीज़ की देंगे हम,
ये मैंने एक इमेज है, ये ग्लाइकोलाइसिस की इमेज है। ग्लाइकोलाइसिस बहुत कॉमन टॉपिक है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इसको एक इमेज दे दी और वो इमेज है जिसमें शायद हाथ से कुछ लिखा हुआ है और मैंने इसको बोला एनालाइज एंड समराइज। मैं सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको, देखते हैं क्या करता है इस इमेज के साथ में ये। अब ये इस इमेज को ना एनालाइज कर रहा है पहले, और ये ग्लाइकोलाइसिस का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सिर्फ यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन था इस इमेज में। और देखते हैं क्या करता है ये, क्या आंसर देता है ये। ओ भाई, इसने स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस लिख दिया यहाँ पर। और ये एग्जैक्टली स्टेप वाइज समझा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ रोकते हैं, दूसरा कमेंट इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, कैन यू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मतलब वही हिंदी लिखी हुई है लेकिन इंग्लिश में लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा उस पर प्रोसेसिंग करेगा अपना। और देखते हैं कि अरे वाह, कह रहा है बिल्कुल मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को इंग्लिश में समझाता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस से एनर्जी एटीपी वगैरह जो है वो प्रोडक्ट होती है। और ये गजब है, मतलब इसको हम थोड़ा सा टफ कोई चीज़ देते हैं। ठीक है, एक पीडीएफ देता हूँ जो बहुत भारी हो। ये है हमारा काउंसलिंग जो हम करवाते हैं, उसका रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया का। तो मैंने इसको कहा एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट डेटा, एक्सट्रैक्ट कैटेगरी वाइज हाईएस्ट रैंक डेटा। कैटेगरी वाइज के आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपन EWS OBC SC ST हाईएस्ट रैंक डेटा ओनली फॉर कोर्स BAMS। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं। अब ये क्या कर रहा है, रीडिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो जो PDF है ना वो भी बहुत लंबी है, हज़ारों बच्चों का डेटा उसमें है। करके देता है कि नहीं। अरे इसने इसको पढ़ लिया इतनी जल्दी। ये देखो, मैंने कहा हाईएस्ट रैंक चाहिए हमको हाईएस्ट। हो सकता है इसने गलत समझ लिया हो, एक काम करते हैं इसको फिर से कॉपी करते हैं और हाईएस्ट रैंक नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको फिर से मांगते हैं इसका आंसर। ये देखिए, ओपन कैटेगरी हाईएस्ट रैंक नंबर इसने कहा 21,594। अब यहाँ पर आकर मैं कहूँगा कि आप रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर। इसने इसको एनालाइज किया, सब कुछ किया, लेकिन इसने जो डेटा हमें दिया ना वो गलत है। जो फर्स्ट हाईएस्ट कट ऑफ था वो ठीक है, हो सकता है ये सही हो। इसको थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं इससे कहता हूँ कि हमको एक स्पेसिफिक हाईएस्ट रैंक नंबर चाहिए। अब ये फिर से इसको रीड करेगा और अपना तिकड़म लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। इवन इसने इसको बताया है कि गवर्नमेंट एडेड में और 4479 ये है रैंक दिया है इसने। अब ये मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है। मैं इस पे यहाँ रिलाई नहीं कर सकता, या तो हमें प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से देना पड़ेगा इसको। और कल जब मैं इसको ट्राई कर रहा था तो बहुत बार इसने एरर दिखा दिया था कि ये नहीं कर पा रहा है रीड इतने बड़े डेटा को। तो इसने कहा कि मैनुअली आप कर सकते हैं। अरे मैनुअली करना होगा तो तुम्हारा ही सहारा क्यों हम लेंगे। ठीक है, चलो इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। बड़े डेटा को लेकर छोटी मोटी चीज़ें आप इजीली करवा सकते हैं। PDF एनालाइज, इमेज एनालाइज सब करके देगा ये आपको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्विज क्रिएशन या क्वेश्चंस क्रिएशन हम लोग करना सीखेंगे। इससे क्या करते हैं, एक बार करते हैं कि मैं इसको कहता हूँ ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, देखो ये है कि भाई हमको चाहिए 20 MCQ। टॉपिक है पीडियाट्रिक डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस फॉर माय MBBS एग्जाम। आगे ब्रैकेट में मैंने इसको वार्निंग दी है, मैच क्वेश्चंस लेवल फॉर MBBS डॉक्टर्स। ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट दिया हमने और देखते हैं। अब ये 20 क्वेश्चन इसने लिखने शुरू कर दिए। गजब, इन सब चीज़ों को तो ना ऐसे ये चुटकियों में मतलब ऐसे सॉल्व करता है कि भाई तुम्हारे सारे काम ऐसे हो जाएंगे। अब तुम्हारा टीचर भी तुम्हें MCQ बना के देगा ना, उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो ChatGPT को प्रॉम्प्ट देगा और वो क्वेश्चंस निकाल लेगा।
तुम इससे 20, 50, 1000 क्वेश्चंस मांग सकते हो, ये तुमको सेकंडों में लिख के देगा। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन पूछते हैं, चलो इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो सारी अवेलेबल होती हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन, इसको रोकते हैं, ये तो लिखे ही जा रहा है। इसको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब आयुर्वेद से रिलेटेड पूछते हैं कि 20 MCQ बताओ, टॉपिक है दर्शन, BMS एग्जाम के लिए। दर्शन फिलॉसफी में आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ओके, अरे वाह, ये आंसर भी बताता है साथ में। मतलब इस तरह के जो टास्क है ना तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के, जो तुम गधा लधाई करते हो ना, बुक खोल के एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया बिना सिलेबस देखे, उसे ये खत्म कर देगा। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलेंगे भाई साहब। इसने पूरा दे दिया एकदम से क्वेश्चन। इसको फिर रोकते हैं, तो लिखे ही जा रहा है। इसको फिर कुछ और हम पूछते हैं। इसको मैं, अब हम क्या करेंगे, इससे किसी चीज़ की समरी वगैरह मांगेंगे, डिस्कशन वगैरह मांगेंगे। या एक काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया है, हम इससे क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड्स के बारे में पूछते हैं कि बता पाता है कि नहीं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक सर्जरी के बारे में। एक सर्जरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। पथरी फंस जाती है किडनी में, उसके रिमूवल के लिए बहुत माइनर सी सर्जरी की जाती है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं जिसको। और मैंने इसको पूरा नाम भी नहीं बताया है, मैंने सिर्फ इसको PCNL सर्जरी बोला है। और मैंने इसको बोला है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सक्लूड मत करना। देखते हैं कि कितना बताता है ये। भाई इसने पहले तो नाम बताया और फिर उसके स्टेप बाय स्टेप ये लिखना शुरू कर दिया। ये कमाल है। मतलब कोई डॉक्टर है, उसको किसी सर्जरी को बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता है, या उसको कोई सर्जरी करनी है और उसको पूरा प्रोसेस जानना है एक बार फिर से, तो वो अपने नोट्स या बुक्स तो नहीं खोलेगा, या यूट्यूब तो बार बार खोल के वो नहीं देखेगा एक एक यूट्यूब वीडियो। उसको बस एक प्रोसेस ओवर थ्रू करना था, उसको गो थ्रू करना था। इसने इसको कमेंट दिया PCNL का स्टेप बाय स्टेप गाइड दो मेरे को, इसने भाई पूरा दे दिया। एंड इवन ये, इसको आप ये पूछोगे ना कि इसका क्लिनिकल क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ये तुरंत उसको भी बताएगा। इंग्लिश में पूछोगे, इंग्लिश में, हिंदी में, आपको सब में बताएगा ये। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा टफ बनाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ गिव दिस डेटा इन संस्कृत। देखते हैं बताता है कि नहीं है। ये कमाल है, मतलब संस्कृत। अरे वाह, ये कमाल कर दिया। मतलब ये अलग ही लेवल पे चला गया है। देख रहे हो, तुम्हें संस्कृत के अगर अपने असाइनमेंट लिखवाने हो ना, तो तुम वो भी कर लोगे। भाई साहब ये कमाल की चीज़ बनाई है। तो अपने ना ट्रेडिशनल मेथड से निकलो और शिफ्ट करो थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो जल्दी। इसके बाद हम इसको एक टॉपिक देते हैं असाइनमेंट के लिए, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। हम इसको देंगे कि भाई ठीक है, 5000 वर्ड्स का हमको एक असाइनमेंट चाहिए, 5000 वर्ड्स, आप ज़्यादा का भी मांग सकते हैं। MBBS प्रैक्टिकल फाइल के लिए चाहिए। टॉपिक है यूज़ ऑफ स्टेम सेल्स, और ये प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है। इसको कमेंट दे दिया हमने, प्रॉम्प्ट दे दिया, और देखते हैं कि क्या होता है। इसने ये ऐसे काम तो चुटकियों में करता है ये। सो गाइज, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT। आप लोग कैसे अपने मेडिकल स्टडीज़ के लिए पर्पज़ यूज़ कर सकते हो उस पर्पज़ से, और कैसे अपना टाइम बचा सकते हो, कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, PDF इमेजेस डेटा को कैसे एनालाइज करवा सकते हो चुटकियों में, लिटरली। मतलब आप अपना क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एवरीथिंग। तो ये माइंड ब्लोइंग है। यूज़ करो, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो, और जो एक ट्रेडिशनल तरीका है ना, उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ो, क्योंकि आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।